नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारी बेसिक टू कंप्लीट क्लास नंबर 6। हमने पिछली क्लास में विभाजकता के नियम पढ़े थे। ठीक है, तो विभाजकता के जो नियम हैं इनसे रिलेटेड दूसरी क्लास बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी क्लास मैंने बताया था विभाजकता के नियम में 3 क्लासें पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें तो मैंने बताया था 2 से विभाजित, 3 से 10, 11, 9, 8। अब इसमें कुछ कॉमन बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चन, जैसे मैं कहूं कि 1 से 500 तक कितनी संख्याएं हैं, 1 से 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित होती हैं, जिनको हम 15 से पूरा भाग देते हैं। अच्छा, एक ऐसी क्वेश्चन आता है कि 200 और 500 के बीच, 200 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 15 से भागित है। देखो, ये दोनों थोड़े से अलग अलग क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों की बात सेम है, मेथड सेम है। जब 1 से 500 तक या 1 से 500 के बीच, दो बातें अलग अलग हो गई। एक तो मैं कहूंगी 1 से 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं, या मैं कहूंगी 1 से 500 तक में तो ये 500 भी इंक्लूड है। ठीक है, और के बीच का मतलब 1 और 500 इंक्लूड नहीं, इन दोनों के बीच कितनी संख्या है। यदि तक का जिक्र किया जाता है तो जो लास्ट संख्या है, नंबर ऑफ नंबर्स है, उनमें जो भी भाज्यक है इसका भाग देंगे। तक में तो सीधा 500 में 15 का भाग देंगे। 15 तिया 45, 5 15 तिया 45, तो 33 संख्या आएगी। यदि तक का जिक्र है 1 से 500 तक कितनी संख्या है, तो डायरेक्ट जो लास्ट संख्या है, नंबर ऑफ नंबर्स है, उसमें किससे विभाजित करना है, 15 का भाग देना है, शेष को छोड़ना है, केवल भागफल आंसर रहेगा। यदि मैं कहूं कि के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो तुम्हें क्या करना है कि जो बड़ी संख्या है, नंबर ऑफ नंबर्स, जो अंतिम नंबर है, बड़ी संख्या है, उसमें से छोटी संख्या घटानी, 1 घटाना है और सीधा भाज्यक का मान देना है। 90% तो आंसर दोनों का सेम ही रहेगा, लेकिन 10% दोनों में अंतर आ जाएगा। एक तो 500 कोई संख्या विभाजित होने वाली है तो 1 नंबर और बढ़ जाता है। तो तक में तो लास्ट संख्या में भाग देना है, और बीच आए तो घटा के जब भाग देना है। 500 में से 500 इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया 499/15, 15 तिया वो ही आएगा 33। केवल तुम्हें भागफल लेना है, रिमाइंडर जो है शेषफल को छोड़ देना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, ये तो 1 से स्टार्ट, 200 से 500, 100 से 700, तो क्या करना है, जो बड़ी संख्या है इसमें तो 1 घटा के भाग देना है। ठीक है, और जो छोटी संख्या है उसमें 1 जोड़ के भाग देना है। 500 में 1 घटाओगे 499/15, 200 में 1 जोड़ोगे 201/15। अब देखो भाग देते हैं, 15 तिया 45, 4 बच गए, 15 तिया 45, 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो टोटल संख्या आएंगी 20। ये सूत्र जब लगाना है, जब 100 से 500, 100 से 700, 200 से 600 और 1 से स्टार्ट होता है, तो फिर ये तरीका लगाना है। अगर बीच में संख्या पूछते हैं 300 से 8 के बीच में, तो बड़ी संख्या में 1 घटा के भाग देना है, छोटी में 1 जोड़ के, और फिर घटाना है इनको आपस में। और ये सिर्फ भागफल लिया है मैंने, शेषफल को छोड़ देना। एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जो 500 है वो कितनी संख्याओं से विभाजित है। 500 कितनी संख्याओं से विभाजित है। 500 में देखो, 500 में 2 का भी जाता है, 500 में किस किस संख्या का जाता है, 2 का भी जाएगा, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 25 का, 100 का। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 500 कितनी संख्याओं से विभाजित है। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी लेवल का है। इसका तरीका होता है कि इसके फैक्टर बना देते हैं 250,
50, 5 दाई 50 और 5 दूनी 10। 2 कितनी बार हो गया ये? 2 हो गया 2 बार। और 5 कितनी बार हो गया ये? 5 हो गया 3 बार। तो इसमें क्या होता है कि जो पावर है ना उसको हम पी क्यू आर ऐसे डिनोट करते हैं। तो पावर में 1 जोड़ना है, 2 है तो 2, जब भी 1 जोड़ना है, 1 और है तब भी 1 जोड़ना है। मोटी बात यह है, घात में 1 जोड़ना है, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3, और 3 में 1 जोड़ोगे तो 4, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 500 है ये 12 संख्याओं से विभाजित है। एक ऐसा क्वेश्चन आए कि 17 की पावर 103 प्लस 12 की पावर 103 ये किससे विभाजित है? ये किससे विभाजित है? अब सुनो, इसको कैसे निकालेंगे? यह है किससे विभाजित है? तो यदि विषम संख्याएं हैं और पावर यदि बराबर है तो ये a जमा बी से विभाजित होती है। a की जगह लिखोगे 17 और b की जगह लिखोगे 12, तो यह संख्या 29 से विभाजित होगी। इसमें ये लिख लेना कि यदि विषम संख्याओं की पावर सेम है और ये विषम संख्या है, पावर जो है ये विषम संख्या है, ये तो a और b तो सम विषम कुछ भी हो सकती है, ये जो पावर है ये पावर यदि विषम संख्याएं है, बराबर है, तो हमेशा a जमा b से डिवाइड होती है। मैं कहूं कि 2 की पावर 32 जमा 1 किसको विभाजित करती है? किस संख्या को विभाजित करती है? देखो ऑप्शन में दे दिया हमें 2 की पावर 16 जमा 1, 2 की पावर 96 जमा 1, 2 की पावर 512 जमा 1, ठीक है, 2 की पावर 64 जमा 1, ऐसे ऐसे ऑप्शन लिखेंगे। तो 2 की पावर 32 जमा 1 किसको विभाजित करती है? अब सुनो, मैं कहूंगी a की 3 जमा b की 3 क्या होती है? ये होती है a जमा b, और a की 2 जमा b की 2 और माइनस b। यदि मैं a की 3 जमा b की 3 में a जमा b का भाग देता हूं तो ये आएगा, और यदि इसमें इसका भाग देता हूं तो ये आएगा। अब ये किसको विभाजित करेगी? हमेशा जो a जमा b है ये a की 3 जमा b की 3 को विभाजित करती है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है कि 2 की पावर 32 है, तुम्हें इसकी पावर 3 करनी है, और प्लस 1 है, इसकी पावर 3 करनी है। तो 32 पावर 3 घात ही घात गुणा में होंगी, या तो ये कर सकते हो, या 2 की पावर जो 32 है जब इसको हम 3 बार गुणा करेंगे, 1, 2 और 3, तो जब बेस बराबर होता है तो घात जुड़ जाती है, 32, 64 और 96। तो ये तो होगी 2 की पावर 96। 1 को 3 बार करेंगे तो 1, तो ये जो संख्या है 2 की पावर 96 जमा 1 को विभाजित करते हैं। ये एसएससी सीजीएल सीपीओ का सवाल है। एक ऐसा क्वेश्चन आता है 5 की पावर 71 जमा 5 की पावर 72 जमा 5 की पावर 73, ये किससे विभाजित होती है? देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, तुम्हें कॉमन लेना है। इसको 5 की पावर 71 को कॉमन लेना, यहां बच गया 1, 5 72 बार है, 5 71 बार बाहर ले लिया तो ये बच गया 5 1 बार, 5 73 बार है, 5 71 बार बाहर ले लिया तो 5 बच गया 2 बार। तो ये हो गया 5 की पावर 71। 5 को कितनी बार गुणा करोगे तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही लेना है, और इंटू का मतलब गुणा होता है। 25, 5 30 और 1 31। जब 31 को 5 से गुणा करेंगे तो ये संख्या 155 से डिवाइड होगी। 5 से गुणा क्यों कर दिया? क्योंकि 5 को 71 क्या 5 को कितनी बार भी गुणा करोगे तो हमेशा इकाई का अंक 5 ही रहना है। चाहे 5 की पावर 71 हो, चाहे 700, 5 की पावर 5000 हो, चाहे कुछ भी, हमेशा ये 5 ही आएगा। और 31 को 5 से गुणा करेंगे तो 155 से पूर्ण डिवाइड हो जाएगा।